सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। प्रत्येक राज्य की कला और संस्कृति उसकी अपनी पहचान होती है। हमारा छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध है। समृद्ध मतलब धनी है। यहाँ सरगुजा से लेकर बस्तर तक कला और संस्कृति में विविधताएं नज़र आती है और यही हमारी पहचान है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों, लोक नृत्यों, लोक कथाओं की अपनी विशिष्टता है। प्रदेश के सांस्कृतिक सौंदर्य प्रदेश के सांस्कृतिक सौंदर्य और धरोहरों से परिचित कराने के उद्देश्य से ही इस इकाई का निर्माण किया गया है, मतलब इस पाठ को शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी अपनी कला, संस्कृति और धरोहर से परिचित हों और वे इन पर गर्व की अनुभूति कर सकें। आइए इस पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं, है ना। इस पाठ को हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कलाएं, संस्कृति एवं परंपरा की समझ रखना जरूरी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बच्चों को छत्तीसगढ़ की कलाएं, संस्कृति एवं परंपरा से अवगत अर्थात पता कराने के लिए, है ना, अवगत कराया गया है या बताया गया है भी बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की परंपरा, समृद्ध परंपरा के माध्यम से सौंदर्य बोध कराना, है ना। मतलब हमारी जो लोकगीत है ना, उसकी जो समृद्ध परंपरा है ना, उसकी सुंदरता है, उसको बताना। छत्तीसगढ़ की कलाएं, संस्कृति एवं परंपराओं को उनकी विविधताओं मतलब अलग अलग प्रकार के, है ना, के साथ संरक्षित करने हेतु भावी पीढ़ी को तैयार करना। भावी पीढ़ी मतलब आप लोग, जो हमारे बाद हमारे जो बच्चे आएंगे उसको आगे के पीढ़ी बोलेंगे, उसके बाद उनके जो बच्चे आएंगे उसको उनके अगली पीढ़ी बोलेंगे, है ना। संरक्षित मतलब सुरक्षित करना। आइए इस पाठ के केंद्रीय भाव देखते हैं। डॉक्टर जीवन यदु की यह कृति छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की सशक्त और समृद्ध परंपरा का सौंदर्य बोध कराती है। यह हमें छत्तीसगढ़ की अनूठी और अपूर्व संस्कृति के दर्शन कराती है। इस कृति ने छत्तीसगढ़ और यहाँ के निवासियों की पावन आत्मा को स्पर्श कर मतलब छूना, स्पर्श मतलब छूना, टच करना, हर मन को अपने रंग में रंग डाला है। यहाँ की अनूठी संस्कृति को समृद्ध और अमर बनाए रखने की दिशा में यह रचना हमारी प्रेरणा स्रोत है। आइए हमारे राज्य के छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीतों की सूची है, उसको देखते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों के गायन की समृद्ध परंपरा रही है। विभिन्न पर्वों पर अवसरों मतलब मौकों पर, है ना, पर लोकगीतों का गायन होता है, मतलब गाया जाता है। कुछ लोकगीत सिर्फ पुरुषों द्वारा, कुछ महिलाओं द्वारा और कुछ पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, है ना। तो आइए उसमें हम देखते हैं। तो पहले पुरुषों द्वारा जो गाया जाने वाला लोकगीत है उसको देखते हैं। तो पहला है राउत नाचा, है ना, ये गीत भी है और जिसमें नृत्य भी करते हैं। दूसरा डंडा नृत्य, इसमें भी ये भी गीत भी है और साथ ही साथ इस ये नृत्य भी है, नृत्य भी करते हैं इस गीत में, है ना। फिर अगली पंथी गीत, है ना, बांस गीत, देवार गीत, फाग गीत। फाग गीत ये होली के समय जो गाते हैं उसको वो फाग गीत सब आप सभी लोग जानते हो। फिर अंतिम चेन्नईनी गीत। आइए महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली गीत देखते हैं।
सुआ गीत, भोजली गीत। सुआ गीत ये दिवाली के समय गाई जाती है। दूसरा भोजली गीत ये नवरात्रि के समय इस गीत को गाते हैं। सोहर गीत ये बच्चों के जन्म के अवसर पर इसको गाते हैं। गौरा गौरी ये भी दिवाली के समय के ही ये गीत है। विवाह गीत जानते हो कब गाई जाती है ना? विवाह गीत चुलमाटी ये भी विवाह से संबंधित है ना? भड़ावनी गीत। फिर अंतिम में, यहाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, विदाई गीत है वो। उसके नीचे जो है वो क्या है? विदाई गीत। शादी के बाद जब विदाई होती है लड़की की, है ना, तो उसके वो गीत गाते हैं। आइए तो अब देखते हैं अगला, पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा गाए जाने वाले जो गीत है वो देखते हैं। पंडवानी, है ना, ये अगला है। कर्मा, ददरिया, जसगीत, भरथरी, संस्कार गीत, फिर ककसार गीत, है ना। ये हो गया पुरुषों महिलाओं और उन दोनों के द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत। आइए आगे देखते हैं। हमारे जो प्रमुख जो त्यौहार है उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व कौन कौन से हैं? देखिए उसका पहला है हरेली, जिसको कुछ लोग हरियाली भी बोलते हैं, वो हरेली है ना। अभी 1-2 साल से उसकी आजकल छत्तीसगढ़ में छुट्टी भी होती है, पहले नहीं हुआ करती थी। आइए देखते हैं। हरेली सावन मास में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। यह कृषि कार्यों के प्रथम चरण के समाप्त हो जाने पर मनाया जाता है। प्रथम चरण कहने का मतलब कि धान वगैरह की बुआई करते हैं तो हल चला के बुआई करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो पहला जो चरण है खेती की, है कृषि की, तो वो पूर्ण हो जाती है तब इसको मनाते हैं, है ना। इस अवसर पर कृषि हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्रों की पूजा की जाती है। मतलब कृषि कार्य में जितने भी औजार काम आते हैं, है ना, उन सभी चीज़ों की पूजा की जाती है। ये पिक्चर में आप लोग देखिए, है ना, ये सब कृषि औजार है, ये सभी के सभी, जैसे फावड़ा है, कुदाल है, हल है ना, हंसिया है, इस तरह की जितने भी कृषि औजार हैं उसकी पूजा की जाती है। अगला देखते हैं पोला, है ना, दूसरा पर्व है पोला। यह पर्व भादो मास की अमावस्या को मनाया जाता है। सामान्यतः बुआई की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व में बैलों की बैलों की पूजा की जाती है, क्योंकि बैल कृषि कार्य के प्रमुख अंग होते हैं, है ना। खैर आजकल थोड़ा टेक्निकल हो गया है, ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी भी हम बैलों का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। आइए अगला देखते हैं। तीसरी जो लोक पर्व है तीजा, है ना। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें सुहागिन स्त्रियां अपनी सुहागिन मतलब जो जिनकी शादी हो चुकी है ना, और जिनके पति हैं, है ना, तो वो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, दीर्घायु मतलब लंबी आयु के लिए निर्जला, निर्जला अर्थात बिना पानी पिए व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, है ना, व्रत अर्थात उपवास। इस दिन विशेष रूप से शिव पार्वती, है ना, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ये देखिए, है ना, यहाँ और उस समय सावन झूला भी झूलते हैं। आइए अगला देखते हैं। छेरछेरा, चौथा है छेरछेरा, है ना। छेरछेरा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्वों में से एक है। यह पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः फसल काट लेने तथा फसल से संबंधित सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने की खुशी में मनाया जाता है। अभी कुछ दिन में आने वाली है ये आने वाला है ये त्यौहार, है ना। ये जनवरी के आसपास आएगी ये त्यौहार। अगला जो त्यौहार है वो है जवारा, है ना। यह पर्व नवरात्रि के अवसर पर देवी दुर्गा की विशेष उपासना के रूप में 9 दिनों तक भक्तिमय होकर जवारा उगाने के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष में 2 बार चैत्र माह में
चैत्र अभी कुछ दिन पहले जो तो अभी हुआ था, अभी एक दशहरा के जस्ट पहले, है ना, ये जो नवरात्रि के 10वां दिन ही दशहरा मनाते हैं, है ना। और दूसरा है गर्मी में अभी आने वाली है ना। तो गर्मी वाला जो है वो चैत्र नवरात्र है, और अभी जो दशहरा के समय जो मनाते हैं वो कुंवार माह का है ना। आइए तो अगली जो लोक पर्व है उसको देखते हैं, भोजली। यह पर्व प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसके पूर्व सावन माह की सप्तती में सप्तमी सावन माह के सप्तमी मतलब 7वां जो दिन है ना। दिन का जो गिनती है वो भारतीय जो कैलेंडर के हिसाब से एक एक प्रथमा द्वितीय तृतीया ऐसा करके गिनती होती है ना। तो उसमें सप्तमी मतलब 7वां दिन, संस्कृत में आप लोग पढ़े हैं ना। तो 7वां दिन जो है कोटरी में, टोकरी, बांस वगैरह की जो टोकरी होती है उसमें मिट्टी डालकर धान या गेहूं को भोजली के रूप में उगाया जाता है। आइए कुछ लोकगीत और लोकमंच के बारे में जानते हैं कौन कौन है। तो लोकगीत संस्कृत के द्योतक होते हैं। यहाँ घोतक लिखा है वो द्योतक है ना। लोकगीत कलाकारों में केसर यादव, ठीक है। अब कौन कौन से लोकगीत, कौन कौन से मतलब लोक गायक हैं उसको देखते हैं। लोकगीत कलाकारों में केसर यादव, लक्ष्मण मस्तूरिया। बांस गीत कलाकार में जगदीश यादव। भरथरी गायिका में स्वर्गीय सूरजबाई खांडे हैं। यहाँ रंगड़ लिखा है वो खांडे है ना। देवार गीत गायिका में रेखा देवार है। ममता ममता चंद्राकर है ना। घनश्याम ठाकुर है। फिर कविता वासनिक आदि प्रख्यात ख्याति प्राप्त कलाकार, ख्याति प्राप्त मतलब प्रसिद्ध कलाकार हैं, है ना। लोकगीत लोक संस्कृति के क्षेत्र में, है ना, लोक संगीत के क्षेत्र में लोक वो ऊपर जो पढ़े हैं वो लोकगीत है। अब उसके लोक संगीत जो गायन वाद्य यंत्र से संबंधित जो कलाकार है, तो लोक संगीत के क्षेत्र में खुमान लाल साव, सत्यमूर्ति देवांगन, खान यादव, हारमोनियम वादक स्वर्गीय संजीव प्रसाद चौबे, तबला वादक प्रसिद्ध कलाकार हैं, है ना। तो आइए आगे देखते हैं लोकमंच। लोकमंच के क्षेत्र में चंदैनी गोंदा के संस्थापक दाऊ रामचंद्र देशमुख, लोरिक चंदा के संस्थापक महासिंह चंद्राकर, दीपक चंद्राकर आदि प्रसिद्ध हैं। दीपक विराट, शिव कुमार, भैयालाल हेडगे हेगड़े भैयालाल हेगड़े अभिनय क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, विख्यात हैं मतलब प्रसिद्ध हैं। रहस्य विद्या में रहस्य विद्या में मतलब रहस्य नाट्य जो है उसमें दादू सिंह, उग्रसेन कन्नौजे, देवदास बंजारे और पंथी नृत्य आदि कलाकार प्रसिद्ध हैं। कलाकारों की उक्त सूची अंतिम नहीं है। कई कलाकार अपनी कला के साधना में रत हैं, मतलब अभी और भी लोग हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित लोक कलाकार और कौन कौन है देखते हैं। पंडवानी में छत्तीसगढ़ लोक कलाओं के से समृद्ध है। यहाँ पंडवानी लोकगीत, लोक संगीत, नाट्य, लोकमंच, अभिनय, गायन आदि विभिन्न कलाएं हैं। विभिन्न कलाओं के कलाकार अपनी कलाओं से राज्य को गौरवान्वित कर रहे हैं, है ना। अब इसमें प्रमुख जो कुछ कलाकार को देखे हैं तो उसमें पंडवानी में कौन कौन है उसको देखते हैं। स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के प्रसिद्ध गायक थे, है ना। तीजन बाई कापालिक शैली की पंडवानी गायिका हैं, है ना, अभी भी जीवित हैं ये, है ना। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इनके अतिरिक्त पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू, प्रभा यादव, मीनाबाई साहू, रितु वर्मा, खम्भन लाल अस्तुरे,
प्रहलाद निषाद आदि पंडवानी गायक हैं। नाचा में देखते हैं। नाचा में स्वर्गीय दुलार सिंह मंदरा जी नाचा के विश्व पितामह माने जाते हैं। मतलब उनसे बढ़कर अभी तक कलाकार अभी नहीं हुए नाचा के, है ना। तो इस तरह से ये पार्ट पूरी हुई।